श्री दुर्गा सप्तशती के जो कि हिंदी था इसमें उपसंहार पढ़ूंगा। इसमें कई सारी हमारे दिग्न्यास आएंगे जो कि संस्कृत में भी होंगे, तो कहीं कोई मुझे गलती भूल चुको उसके लिए क्षमा करिएगा। मैं उपसंहार पढ़ रहा हूँ कि हेडलाइन है, इस प्रकार सप्तशती का पाठ पूरा होने पर पहले नरवाण जप करके फिर देवी सूक्त के पाठ का विधान है। अतः यहाँ भी नरवाण विधि उद्यत की जाती है। सब कार्य पहले की भांति होंगे। विनियोग श्री गणपति जरयति ऐसा उच्चारण करने के बाद नरवाण मंत्र का विनियोग इस प्रकार करें। ओम। इस श्री नरवाण मंत्र के ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषि गायत्री उष्टिक अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी मां सरस्वती देवता एम बीज ह्रीम शक्ति क्लीम कीलक है। श्री महाकाली महालक्ष्मी मां सरस्वती के प्रीति के लिए नरवाण मंत्र के जप में इनका विनियोग है। ऋष्यादिन्यास ब्रह्मा विष्णु रुद्र सभ्यो नमः शिरसि गायत्री श्री कनुष्टभ्य छंदभ्यो नमः मुखे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय ऐं बीजाय नमः ओम ह्रीं शक्ते नमः पादयो क्लीं कीलकाय नमः नाभव ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मूल मंत्र से हाथों की शुद्धि करके करन्यास करें। अब करन्यास में हाथ की विभिन्न उंगलियां हथेलियों और हाथ के पृष्ठ भाग में मंत्रों का न्यास स्थापन किया जाता है। इसी प्रकार अग्रन्यास में हृदयादि अंगों में मंत्रों की स्थापना होती है। मंत्रों को चेतन और मूर्तिमान मानकर उन अंगों का नाम लेकर उन मंत्रमय देवताओं का ही स्पर्श वर्णन किया जाता है। ऐसा करने से पाठ या जप करने वाला स्वयं मंत्रमय होकर मंत्र देवताओं द्वारा सर्वथा सुरक्षित हो जाता है। उसके बाहर भीतर की शुद्धि होती है, दिव्य बल प्राप्त होता है और साधना निर्विधा पूर्वक पूर्ण तथा परम लाभदायक होती है। तो मंत्र है, मैं भी पढ़ चुका हूँ, फिर पढ़ते हैं। दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से दोनों अंगूठों का स्पर्श। ओम एम अंगुष्ठाभ्याम नमः। अब दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों तर्जनी उंगली का स्पर्श। ओम ह्रीं तर्जनाभ्या नमः। अंगूठों से मध्यमा उंगली का स्पर्श। ओम क्लीं मध्यमाभ्या नमः। अनामिका उंगलियों का स्पर्श। ओम चामुंडाय अनामिक्याभ्याम नमः। कनिष्ठिका उंगली का स्पर्श। ओम विच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करतल तल पृष्ठभ्या नमः। हथेली और के पृष्ठ भाग का स्पर्श। हृदयान्यास, इसमें दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों से हृदय अंगों का स्पर्श किया जाता है। ओम हृदयाय नमः। दाहिने हाथ की पांचों उंगली से हृदय का स्पर्श। ओम हृदयाय नमः। सिर का स्पर्श। ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा। शिखा का स्पर्श। ओम क्लीं शिखाय वष्टे। दोनों हाथ की अंगुलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाहिने कंधे का साथ ही स्पर्श। ओम चामुंडाय कवचाय हूम। दोनों दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाटों के मध्य भाग का स्पर्श। ओम विच्चे नेत्राय वसट। यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिनी ओर से आगे को ले आए और तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अस्त्राय फट। अच्छन्यास, निम्नांकित वाक्यों को पढ़कर क्रमशः शिखा आदि का दाहिने हाथ की उंगलियों से स्पर्श करें। ओम ऐं नमः शिखायाम। ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे। ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे। ओम चाम नमः दक्षिण कर्णे। ओम मूम नमः वाम कर्णे। ओम डामना दक्षिणा स्फुटे। यें नमः वामना स्फुटे। ओम वीं नमः मुखे। ओम चैं नमः गुहेम। इस प्रकार न्यास करके मूल मंत्र से 8 बार व्यापक दोनों हाथों द्वारा सिर से लेकर पैर तक के सब अंगों का स्पर्श करें। फिर प्रत्येक इस प्रकार न्यास करके मूल मंत्र से 8 बार व्यापक दोनों हाथों से सिर से लेकर पैर तक के सब अंगों का स्पर्श करें। फिर प्रत्येक
दिशा में चुटकी बजाते हुए न्यास करें। दिगन्यास। ओम ऐं प्राच्ये नमः, ओम ऐं आग्नेयाय नमः, ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः, ओम ह्रीं नैऋत्याय नमः, ओम क्लीं प्रचित्याय नमः, ओम क्लीं वायवे नमः, ओम चामुंडाय उदिच्ये नमः, ओम चामुंडाय ईशान्याय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे उद्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे भूमे नमः। देवी महेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इसे पढ़कर देवी के वाम हस्त में जप निवेदन करें। जय माता दी। ध्यान है, भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्मरण किया था, उन महाकाली देवी का मैं स्मरण करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, सूर्य, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं, समस्त अंगों में दिव्य आभूषण से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नील मणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मैं कमल के आसन में बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मुशल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शुद्ध ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा समान जिनकी मनोहर कांति है, जो 3 लोकों के आधारभूता शंभु आदि तत्वनाश करने वाली है था। गौरी के शरीर से जिनका प्रकट हुआ है, उन माँ सरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। इस प्रकार न्यास और ध्यान करके मानसिक उपचार से देवी पूजा करें। फिर 108 या 1008 बार निर्वाण मंत्र का जप करना चाहिए। जप आरंभ करने से पहले ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः, ओम ऐं महामाय माले, तुम सर्वशक्ति स्वरूपिणी हो, तुम्हारे समस्त चतुर्वर्ग अधिष्ठित है, इसलिए मुझे सिद्धि देने वाली हो। ओम हे माले, मैं तुम्हें दाएं हाथ से ग्रहण करता हूँ। मेरे जप में विघ्नों का नाश करो। जप करते समय किए गए संकल्प काल में सिद्ध प्राप्त करने के लिए और मंत्र सिद्धि के लिए मेरे ऊपर प्रसन्न हो। जय माता दी। ओम अच्छे मालधिपते सुसुंदी देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधन्या साध्य साध्य सर्व सिद्धि परिकल्पे परिकल्पे में स्वाहा। इस प्रकार प्रार्थना करके जप आरंभ करें। जप पूरा करके उस भगवती समर्पित करते हुए कहें, देवी महेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। तत्पश्चात फिर नीचे लिखे अनुसार न्यास करें न्यास। ओम ह्रीं अंगुष्ठाभ्या नमः, ऐसा उच्चार करके दोनों हाथों की तर्जनी अंगुली से दोनों अंगूठों का स्पर्श करें। ओम चम तर्जनीभ्या नमः, ऐसा उच्चार करके दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों तर्जनी अंगुली का स्पर्श करें। ओम डीम मध्यमाभ्या नमः, ऐसा उच्चार करके अंगूठे से मध्यमा अंगुली का स्पर्श करें। ओम काम अनामिकाभ्या नमः, ऐसा उच्चार करके अनामिका अंगुली का स्पर्श करें। ओम यम कनिष्ठिकाभ्या नमः, ऐसा उच्चार करके कनिष्ठिका अंगुली का स्पर्श करें। ओम ह्रीं चंडिकाय करतल कल पृष्ठभ्या नमः, ऐसा उच्चार करके हथेली और पृष्ठ भाग का स्पर्श करें। हृदय न्यास, तुम खड्ग धारणे, शूल धारणे, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाले, बाण, भुसुंडी और परिधि ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। इतना कहकर हृदय नमः बोले होता है, हृदयाय नमः बोले और दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से हृदय का स्पर्श करें। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष के टंकार से भी हम लोग की रक्षा करें। इतना कहकर सिर से स्वाहा बोले और सिर का स्पर्श करें। चंडिका, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। इतना कहकर शिखा वष्ठ बोले और शिखा का स्पर्श करें। 3 लोकों में आपके जो परम सुंदर है, अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी इस भूलोक की रक्षा करें। इतना कहकर कौचाय हूम बोले और दाहिने हाथ के उंगली से बाएं कंधे का और बाएं हाथ के उंगली से दाहिने कंधे का साथ ही स्पर्श करें। अंबिके, आपके कर पल्लव में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र शस्त्र उन सबके द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें।
इतना कहकर नेत्राय वक्षक बोले और दाहिने हाथ के उंगलियों से अग्रभाग से दोनों नेत्र और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करें। सर्वस्वरूपा सर्वश्री तथा सब प्रकार की शक्तियों संपन्न दिव्य रूपा दुर्गा देवी सब भयों से हमारी रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार है। इतना कहकर अस्त्राय फट बोले और दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाएं की ओर से पीछे ले जाकर दाहिने की ओर से आगे लाएं और तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों से बाएं हाथ के तली पर ताली बजाएं। ध्यान। मैं 3 नेत्र वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं दिशा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास, तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। जय